this video we will cover domestic electric circuit. So as you know, we have domestic wiring in parallel combination instead of series combination. तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में डोमेस्टिक वायरिंग क्यों नहीं कराते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों कराते हैं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ डिसएडवांटेज होंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ एडवांटेज होंगे. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम almost in all set in all year, directly or indirectly this question is asked. So pay attention on this topic, domestic electric circuit. Right. So first of all, we will discuss disadvantage of series circuit for domestic wiring. Disadvantage of series circuit for domestic wiring. Right. तो पहले डिसएडवांटेज क्या है सीरीज सर्किट का और डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, ठीक है? तो 3 to 4 5 इसमें ब्रेक कर देंगे, 5 मिनट में बन जाएगा. तो आप कोशिश करिएगा जब भी इस तरह क्वेश्चन है कम से कम मिनिमम 3 लिख के आइएगा. 4 दिन बहुत अच्छी बात है, इतना ही नंबर मिलेगा. 3 तो लिख के आइएगा. अभी एडवांटेज बात करेंगे पहले कॉम्बिनेशन की, पहले सीरीज करते हैं. In series combination, if one electrical appliance stops working due to some defect, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में वायरिंग कर रखे हैं, उसमें अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कोई भी एक वैद्युत उपकरण काम करना बंद कर दे ड्यू टू सम डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट आ गया, वायर निकल गया, फ्यूज हो गया, ब्लो ऑफ हो गया, कुछ भी हो गया, डिफेक्ट आने के कारण क्या होगा, देन ऑल अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप्स वर्किंग. तो और भी अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होंगे वो भी काम करना बंद कर देंगे. क्योंकि हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटर टू इंटर कनेक्शन होता है. मान लीजिए एक बल्ब यहाँ लगी हुई है, फिर आगे एक बल्ब यहाँ लगी हुई है, फिर एक बल्ब यहाँ लगी है. अगर ये बल्ब फ्यूज हो गई, इट इज ब्लोड ऑफ, इट इज फ्यूज्ड, देन ऑल अदर बल्ब्स आर आल्सो स्टॉप्स वर्किंग. सब फ्यूज नहीं हो जाएंगे, ये फ्यूज हो गए, ये फ्यूज नहीं होगा, लेकिन करंट आगे पड़ेगी तो क्या होता है, इंटर कनेक्शन होता है. अगर यहाँ कुछ डिफेक्ट आ गया तो यहाँ क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज द होल सर्किट इज ब्रोकन नाउ. So all other appliances does not work, काम नहीं करती सब. In series circuit, all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned off or on or off separately. तो फिर से वही टर्मिनोलॉजी इन सीरीज सर्किट में क्या होता है, अगर हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच. पूरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का केवल एक ही स्विच होती है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है, अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो सब चलना स्टार्ट कर देंगे, अगर स्विच ऑफ करेंगे तो सब बंद हो जाएगा. इस तरह से हमने झालर देखा होगा, तो झालर में क्या होते हैं, वहां पे सीरीज कनेक्शन होता है. हर एक बल्ब के दो ऐसे इन टू इन कनेक्शन होता है बल्ब का. वैसे हम बल्ब, फिर इसका जो प्लग निकला होता है, जब हम उसे इंसर्ट करते हैं सॉकेट में, सारी बल्ब जल जाती है. बंद करेंगे सारी बल्ब बंद हो जाएगी. अगर उसमें कोई बल्ब खराब हो जाती है तो सब खराब हो जाती है. अब और भी टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बारे में बात करेंगे कि कुछ जलती कुछ नहीं जलती, वो रेगुलेट करते हैं उसे हम लोग, ठीक है? तो कहने का मतलब ये होता है, सबका केवल एक स्विच होता है, उससे हम हर बल्ब को हम सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे. अगर घर में अगर डोमेस्टिक वायरिंग अगर हमारी सीरीज में होगी तो अगर स्विच ऑन करेंगे सब पंखा, कूलर, एसी, इन्वर्टर, टीवी, वॉशिंग मशीन सब ऑन हो जाएगा. अगर बंद करेंगे तो सब एक साथ बंद हो जाएगा. तो ये बड़ी खराबी है. किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कोई सेपरेट इंडिविजुअल स्विच नहीं हो दे पाएंगे. अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन इसमें लगाया, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में टीवी लगा दिए, इस सब में से लगा दिए, तो क्या होगा, जैसे ऑन करेंगे सब चलना स्टार्ट हो जाएगा. अब आप सोचिए यहाँ पे एक स्विच लगा दें, यही तो काम करेगा और सब नहीं काम करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे बीच में हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा, करंट जाके निकलना भी तो पड़ेगा, है ना? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों, जब करंट जाएगी उससे वापस भी तो आना होगा, नहीं सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. अगर स्विच लगा देंगे वहीं रुक जाएगी करंट, तो यहाँ ये जाती ही जाएगी, इधर से निकल के वापस नहीं आएगी, तो वो अपने वो काम थोड़ी ना करेगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं. इन सीरीज सर्किट the appliances do not get the same voltage as that of the power supply
लाइन, तो पावर सप्लाई लाइन से हमारे घर में कितना आता है 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है। तो 220 वोल्ट ये सीरीज सर्किट, फिर से वही टर्म लिख देना है, सीरीज सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन। द एप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज तो जो एप्लायंसेस होते हैं वो सेम वोल्टेज नहीं पाते हैं। वोल्टेज कितना था 220 वोल्ट, जिस पावर सप्लाई लाइन हम पावर सप्लाई लाइन 220 वोल्ट का दे रहे हैं, लेकिन हर एप्लायंसेस को 220 वोल्ट नहीं मिलता, यानी सेम वोल्टेज सबके क्रॉस नहीं होता। क्योंकि क्या होता है जब जैसे करंट सब में तो सेम जाती है, सब में सेम जाती है, तो अलग अलग इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस की पावर रेटिंग अलग अलग होती है, सबका रेजिस्टेंस अलग अलग, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप हो जाता है। तो यही जो वोल्टेज 220 वोल्ट होता है वो सबको 220 वोल्ट नहीं मिलता, बल्कि क्या शेयर हो जाता है। एक छोटी सी बल्ब लगाए वो 220 में से 10 वोल्ट वो खा गए, इसके बाद जाओगे और करंट आगे बढ़ी 50 वोल्ट वो खा गई, ऐसे 100 वोल्ट पे हैवी हो प्लेस तो ज्यादा वोल्ट खा जाएगी। जो वोल्टेज होगा वो सब में शेयर हो जाता है। अब शेयर हो जाता है तो क्या होती है, सबको अलग अलग वोल्टेज पे वर्क हो जाता है। अब वोल्टेज किसी को ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा, उसको कम वोल्टेज मिल रहा तो काम ही नहीं करेगा, है ना। एसी को अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए, हाई हाई पावर रेटिंग की वो चीजें होंगी, तो जब पहले ही वोल्टेज शेयर हो जाएगा 220 से कम ही हो जाएगा, उस पर ऑपरेट नहीं करेगा, चलेगा भी नहीं, करंट जा रही है चलेगा। तो यही चीज यहाँ पे यही चीज को हम फोर्थ पॉइंट बना देते हैं, सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो क्या इंक्रीज होता है, क्योंकि बताया गया था ओवरऑल रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस आर कुछ होता है R1 + R2 + R3, इस तरह से जोड़ते जाओ सबको, ये ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टू मच इतना ज्यादा सीरीज कनेक्शन में बढ़ता है, आपको पता है पिछला वीडियो में देख चुके हैं, टू मच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ड्यू टू विच उसके कारण होता क्या है, द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई लो। तो पावर सप्लाई से क्या हो जाएगा, करंट लो हो जाएगी, पावर सप्लाई से जो करंट आ रही है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जा रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जा रहा है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या हो जाएगी, पावर सप्लाई से करंट आएगी क्या हो जाएगी, लो आने लगेगी। हमारे जो पीसी था इसी को चलता था 5 एम्पियर, लेकिन क्या हो गया वो 3 एम्पियर चलने लगा, क्योंकि जब सीरीज कनेक्शन में करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वी वही है, वी वोल्टेज, ठीक है, करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सब में सीरीज कनेक्शन में करंट तो सब में सेम जाती है, करंट तो सब में सेम जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगी, करंट कम जाएगी। अब पूरे मान लीजिए 5 एम्पियर की जानी चाहिए थे सीरीज एसी को काम करने के लिए, 5 एम्पियर की मान लो करंट चाहिए थी। अब रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन लगाने से सब कुछ करंट रेजिस्टेंस बढ़ गया, उसके कारण क्या होगा, करंट सप्लाई से करंट कम जाएगी, 5 एम्पियर की बजाय 3 ही एम्पियर आ रही है, सब में सेम करंट जाएगी, जितना भी होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 3 ही एम्पियर सब में जा रही है, लेकिन एसी को ऑपरेट करने के लिए 5 एम्पियर ही चाहिए, 3 एम्पियर करंट जा रही है लेकिन 5 एम्पियर आएगा तभी ऑपरेट करेगा। तो सप्लाई लाइन से क्या होता है, वो करंट हो जाती है, लो हो जाती है, क्यों हो जाती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेज की। एडवांटेज में कुछ नहीं करना है, डिस्क को कुछ करिए, डिस्क हटा दीजिए, स्वाहा कर दीजिए इसको, सीरीज को अगर इस तरह ये याद कर लिए तो वो याद हो गया। एडवांटेज ऑफ, यहाँ लिख दीजिए पैरेलल सर्किट ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। तो पहला क्या हो जाएगा, इन पैरेलल, ऐसे लिख दिया, इन पैरेलल, ऐसे आप लोग ने लिखा ऐसे लिखिए, इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग due to some defect then all other appliances works normally, यानी लिख देंगे works normally, और सब नॉर्मली वर्क करेंगे, स्टॉप्स वर्किंग नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इन टू इन कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि दोनों एक सेम पॉइंट पे होते हैं। अगर ये फ्यूज हो गए, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या है, V है। अगर ये स्टॉप हो गया, फ्यूज हो गया, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, लेकिन इसके अभी ये तो मेन से जुड़ा ही हुआ है तो इसमें करंट जाएगी, ये चलेगा और ये नहीं चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वर्क्स नॉर्मली वर्क करते हैं। अगर कुछ डिफेक्ट आता है इन पैरेलल सर्किट, यहाँ पे इन पैरेलल सर्किट जगह नहीं है इसलिए इन पैरेलल सर्किट ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव
have only one switch लिखा है, तो only one switch नहीं, वहां पे सबके लिए all the each electric appliances have separate switch, अलग अलग के लिए हम separate switch लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। separate switch सबके लिए अलग अलग separate switch होती है, due to which they can be, सबके लिए separate switch होती है, they can be turned on or off or on or off independently, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अलग और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बिना अफेक्ट करे इंडिपेंडेंटली हम उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पंखा लाइट सब अलग से बंद कर दो, चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इन पैरेलल सर्किट्स द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, यहाँ पे लिखा है डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, यहाँ हटा दीजिए, गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। तो हमें बताया गया सब एक ही दो ही पॉइंट से मिलकर सब दो ही पॉइंट से जुड़े होते हैं, तो सबके क्रॉस वोल्टेज होता है सेम, तो हर एक अप्लायंसेस को 220 वोल्ट ही मिलेगा। एसी के क्रॉस भी आपको 220 वोल्ट होगा, पंखा के क्रॉस, लाइट के क्रॉस, सबके क्रॉस सेम वोल्टेज मिलेगा, तो बड़ी अच्छी बात है। इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, अभी मैंने बताया पिछली वीडियो में 1/R 1/R इसको 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 रेजिस्टेंस, उसमें क्या होता है ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ड्यू टू व्हिच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज, अब डिक्रीज हो गया रेजिस्टेंस, डिक्रीज तो करंट हाई हो जाएगी, तो हाई करंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो हाई करंट आ जाती है। ये सब क्या है फायदे, ठीक। तो बिल्कुल एक बार डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्ट सर्किट का देख लीजिए, फिर एडवांटेज ऑफ पैरेलल, वाली चारों पॉइंट लिखिए, थोड़ी बहुत क्या बदलना, दोनों चीज तैयार हो गया, 4 नंबर का 3 नंबर का आ जाता है, या तो न्यूमेरिकल करिए या तो ये करिए, इतना आसान होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।